हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि ऑनर्स पेपर नंबर 6 है, उसका कौन कौन सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चले जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करें तो अभी जो फ़िलहाल आपके सामने क्वेश्चन आएगा, इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि कम्प्लीटली कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। आप बार बार देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इसके नेचर, स्कोप और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये कैसे डिफरेंस है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके एडवांटेज क्या हैं। और आप देखेंगे कि आज की डेट में मतलब मॉडर्न एरा में कॉस्ट अकाउंटिंग का कितना महत्व है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये टोटल 5 क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले बार जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि लागत से आप क्या समझते हैं, और सभी लोगों ने आंसर लिख दिया था कि लागत लेखांकन से आप क्या समझते हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो लागत से क्या समझते हैं। तो अगर इन 5 क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, अगर ये पूछा जाए तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसको आप लोग ज़रूर याद करिए, क्योंकि इसका अगर आंसर आपको याद हो जाता है तो इसी के आंसर के बेसिस पे अगले जो ये 2 3 4 5 क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। और अगर आपको बहुत अच्छे से याद नहीं भी होता है ना, तो आप इसका मेन पॉइंट याद कर सकते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली आप हर आंसर में, मतलब जैसे अगर लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन से किस प्रकार भिन्न है, तो लागत लेखांकन आपको मालूम है तो आप उसका अपोजिट थोड़ा सा वित्तीय लेखांकन मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में लिख दीजिए। उद्देश्य की चर्चा करनी है अगर, तो लागत लेखांकन के बारे में लिख दो और वहीं से आपका ऑब्जेक्टिव निकल आएगा। मॉडर्न एरा जैसे है कि अगर आज की डेट में कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या महत्व है, क्या लाभ है, तो आप लागत लेखांकन लिखेंगे। जैसे ही आप वो याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारा याद हो जाएगा इससे रिलेटेड। तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं, अगर आपसे सारा याद होता है तब तो याद करो, और अगर नहीं आप चाहते हो इसमें भी शॉर्टकट मारना, तो जो पहला क्वेश्चन है उसको आप लोग ज़रूर याद करके जाओ, कम्प्लीटली याद करके जाओ। और अच्छे से मतलब पेपर की बजाय ना कहीं अच्छे से क्वेश्चंस आप अपना नोट बना कर जाओ। इन 5 क्वेश्चन के अलावा अगर पूछा जाए कि और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, तो आप देखो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन सब अब है, जैसे कि कॉस्ट शीट एक चैप्टर भी है और कॉस्ट शीट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। तो कॉस्ट शीट क्या है, इसका एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, स्पेसिमेन ऑफ ए कॉस्ट शीट, तो एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, मतलब एक क्वेश्चन आपको बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यूनिट कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट एक ही चीज़ है, मतलब यूनिट कॉस्टिंग में ही कॉस्ट शीट भी बनाया जाता है, चैप्टर वही है। तो अगर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिट कॉस्ट सिस्टम आता है, मतलब एक वस्तु की लागत मूल्य क्या होता है ये निकालने के लिए, अगर ऐसा लिखने के लिए आएगा तो कॉस्ट शीट क्या होता है, उसी को थोड़ा सा अदल बदल के आप क्वेश्चन नंबर 7 भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो पहला चैप्टर है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है उसमें ये भी कवर होता है। बट मैंने इसको ये क्वेश्चन गेस्ट पेपर सब में देखा, इसीलिए यहाँ पे गेस कर दिया। लेकिन ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग आपके सिलेबस में एग्जैक्टली है नहीं, फिर भी आप लोग एक बार इसके आंसर को आप देख लीजिएगा। इसके बाद जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन जैसे 10 और 11, ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये किसी भी हालत में आपसे याद होना ही चाहिए। ये 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर बार आता है आपके एग्जाम में, तो इस बार भी आएगा ही आएगा। वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, प्रबंधकीय लेखा विधि के महत्व एवं भूमिका का वर्णन करें। और उसके बाद जैसे इसके क्या क्या मेथड्स हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे करके किया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन सब है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 पार्ट है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें जैसे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और इसको कैसे करके बनाया जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 को स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो टोटल आप देख रहे हैं कि 12 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चन है। तो इनमें से आपको कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो जरूर करके जाना चाहिए, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस चैप्टर से है, जिसको आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस से हर बार कम से कम 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का अगर आप आंसर याद कर लेंगे तो वो क्वेश्चन आपका उसमें कवर हो जाएगा।
इसके अलावा जैसे कि रेशियो एनालिसिस है, तो रेशियो एनालिसिस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो रेशियो एनालिसिस का भी आप कर ही लीजिए, क्योंकि रेशियो एनालिसिस का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो बहुत आसान आता है और जनरली करंट रेशियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, तो उसको आप ज़रूर करके जाइए। तो ये कुल 18 क्वेश्चन हैं जो मेरे हिसाब से इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया, तो कम से कम आप उतना करके जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी बातें करते हैं। अब आपका डाउट होगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए भी मैं एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सिंपली टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ पे भी कुछ पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी बातें करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।